देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, मई में मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। मोदी सरकार के इस 1 साल के कामकाज को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पैनी नज़र कांग्रेस ने बनाई हुई है। देखिए, मोदी सरकार के 1 वर्ष सिर्फ यू टर्न की सरकार और विफलताओं की सरकार के रूप में ही जाना जाएगा। इन्होंने हर चीज़ में यू टर्न लिया है। जब रूलिंग पार्टी के रूप में आते ही इन्होंने वो सारी की सारी चीज़ें करी हैं जो जिसके लिए पहले वो क्रिटिसाइज़ करते रहे। जैसे काला धन के लिए उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ किया, लोगों में को गुमराह किया कि हमारे बहुत सारे पैसे बाहर पड़े हैं, हम लेकर के आएंगे, 15-15 लाख हर एक को मिल जाएगा। वो उसमें कहीं पे भी नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम लोग जो है नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। पहले नाम मांगते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे दिया कि हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में इन्होंने सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट में, जिसको जब लागू किया गया था तो अरुण जेटली ने कहा कि ये इंटरनेट इमरजेंसी है, उसके ऊपर इन्होंने 19 जनवरी को अभी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में उसके समर्थन में दे दिया। ये तो बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके एफिडेविट को निरस्त कर दिया। उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स के बारे में देखें तो राजनाथ सिंह ने सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के ऊपर 2014 के अंदर ये कहा था एज बीजेपी प्रेसिडेंट की सारी फाइलें इसकी पब्लिक करी जानी चाहिए। उसके बाद जैसे ही इनको मौका है, इन्होंने कहा कि नहीं हो सकता है। चाइनीज वॉर के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसकी भी एज ऑपोजिशन इन्होंने कहा था कि सारी रिपोर्ट पब्लिक करी जानी चाहिए। अब यहां पर आकर के कहते हैं कि नहीं हो सकता है। किसी भी तरीके से अगर आप देख लें तो हर विषय के अंदर जो उनकी पहले मांग होती थी उसके ठीक उलट वो होते जा रहे हैं और कहीं पर भी उनकी पुरानी बातों के अंदर और अभी की में समानता नहीं है। आप अगर देख लें कि हमारे बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ में जितने सिविलियन डेथ्स इस साल में हुए हैं, आज तक के इतिहास में इतने सिविलियन डेथ्स कभी भी नहीं हुए हैं। जितनी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अभी हुई है कभी भी नहीं हुई। जितने मिलिट्री और पुलिस के लोग इस बार मारे गए हैं कभी भी नहीं मारे गए हैं। चाइना का तो ये हाल था, चाइना के अंदर जब राष्ट्रपति यहाँ पे थे तो वहाँ पे 1000 चाइनीज सैनिक हमारे देश के अंदर हमारी बाउंड्री को पार करके हमारे देश के अंदर घुस गए थे। तो कहाँ पर इनकी अचीवमेंट है? इकोनॉमिक पॉलिसी अगर देख लें तो रुपया जो है हमारा आज 64 रुपये के आसपास हमारा पहुँच गया है। तो किस जगह के ऊपर इनकी इंप्रूवमेंट इनकी नजर आ रही है? हर जगह। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि देश की जनता ने विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया, साथ ही अब कंट्री उन पर विश्वास कर रही है। अमेरिका हो, चाइना हो, कोई तमाम जो विदेशी दौरे पर जा रहे हैं उनको जोरदार स्वागत हो रहा है, सौदे हो रहे हैं, एक विश्वास पनप रहा है। वो कह रहे हैं देश के लिए अच्छा है। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। पहले इससे ज्यादा होता था, लेकिन हम लोगों ने कभी भी अपने साथ में पूरी मीडिया ले जा करके वहां पे से ऐसा शो हमने करने की कोशिश नहीं करी है। और ये सबके सब चीज़ें होती हमेशा ही होती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बाहर प्राइम मिनिस्टर जाए और विदेश दौरे के ऊपर करार ना किया जाए। और अगर आप अभी के करार को अगर आप देखेंगे तो सारी वही चीज़ें हैं जो कि पहले मनमोहन सिंह जी के समय के ऊपर जो करार हुई थी उसी की रिपीटिशन है। तो कोई अगर नई चीज़ हो रही है तो हमारे देश के अंदर रुपया क्यों हमारा डिवैल्यूएशन होता जा रहा है? हमारा शेयर मार्केट, अगर इतना पैसा बाहर से आ रहा है तो हमारा शेयर मार्केट तो एकदम से बहुत ज़्यादा और तेज़ी से भागना चाहिए, वो क्यों हमारा एकदम से अब स्टैग्नेंट है? बिजनेसमैन से आप पूछ लीजिए कि उनके बिजनेस कैसे चल रहे हैं। कोई भी कारोबारी आपको अगर ये कह दे कि धंधा अच्छा चल रहा है तो मैं मान जाऊँगा। आपको 10 में से 10 कारोबारी कहते हैं कि धंधा मंदा चल रहा है। प्रॉपर्टी के रेट्स अगर देखें तो एकदम से नीचे जाता चाह रहा है। तो क्या चीज़ अच्छी हो रही है? हमारे क्या एम्प्लॉयमेंट का बता दें, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हमारी हो रही है? कितने नए इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर देश में, मेक इन इंडिया का नारा दे दिया, लेकिन कितनी इंडस्ट्रीज हमारे नहीं लग रही? बीजेपी का कहना है सब्र नहीं है, कांग्रेस को हार से बौखला गई है, हमारी जीत को पचा नहीं पा रही है, कुछ कामों में वक्त लगता है। कितना वक्त? 20% तो उनका टाइम खत्म हो गया बात के अंदर, और सिर्फ मन की बात चलते जा रहे हैं और किसान आत्महत्या करते जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में इतने किसानों ने आत्महत्या नहीं करी जितनी पिछले एक वर्ष के अंदर कर ली। सब्सिडी जो है किसानों के फर्टिलाइजर से हटा दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के माध्यम से किसानों को तंग करने के लिए लेकर के आया जा रहा है। तो कहां पर है? सर, राहुल गांधी को नई जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। क्या पार्टी की कमान राहुल गांधी को सौंप देनी चाहिए? अजय माकन जी इस बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, सोनिया जी हमारी प्रेसिडेंट हैं। तो अब राहुल जी कब अध्यक्ष पद का भार संभालेंगे ये तो राहुल जी को निर्णय लेना है, सोनिया जी को निर्णय लेना है। और एआईसीसी के अंदर जो हमारा एक सिस्टम है, जो हमारा पोस्ट जिस तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके निर्णय किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि राहुल जी हमारे नेता हैं। ठीक है, नेता हैं आप, चूँकि क्लोज माने जाते हैं, युवा टीम में भी आप आते हैं, तो पर्सनल सोच क्या है? क्या वक्त सही है? इस वक्त राहुल गांधी को कमान संभाल लेनी चाहिए अब? बिल्कुल, अब राहुल जी तो अभी भी संभाल रहे हैं।
कोई अगर ये सोचता है कि राहुल जी नहीं संभाल दे तो सोनिया अभी जी और उपाध्यक्ष हैं वो। तो क्या हो गया, उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हैं, दोनों मिलकर के पार्टी को आगे लेकर के जा रहे हैं। राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी और सोनिया जी दोनों मिलकर के ही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी में से दो राय सामने निकल कर आ रही हैं, कुछ नेता सोनिया गांधी की तरफ हैं, कुछ राहुल गांधी ऐसा की ओर कुछ नहीं हैं। है। उनका कहना है कि सोनिया गांधी रहेंगी तब तक पार्टी ठीक ठाक चल रही है, उसके बाद बिखर जाएगी। विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है राहुल गांधी? सब लोगों का विश्वास है और सब लोगों का विश्वास पूरी तरीके से राहुल जी के ऊपर भी है और सोनिया जी के ऊपर भी है, और हम सब के सब लोग ये चाहते हैं कि राहुल जी और सोनिया जी मिलकर के कांग्रेस को आगे लेकर जाएं। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जैसे नेता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। वो सोनिया गांधी के कामकाज को लेकर के उनके हाथ में कमान रहे। उनकी निजी राय है, पार्टी ने भी अपने आप को उनकी राय से अलग करा है और फिर बाद में उन्होंने भी बहुत स्पष्टीकरण दिए हैं। पता नहीं कौन से राय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे स्पष्टीकरण दिए हैं, लेकिन मैं इसके उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी हमारे नेता रहेंगे। कांग्रेस के अंदर सब लोग राहुल जी के नेतृत्व के अंदर आस्था रखते हैं और चाहते हैं राहुल जी हमारे देश को लीड करें, हमारी कांग्रेस पार्टी को लीड। राहुल गांधी भी छुट्टियां मनाकर आए हैं, नए जोश के साथ उन्होंने कम बैक किया है। सदन में भी हमने उनको सक्रियता देखी, जोश वो देखा। पार्टी के लिए कितना फायदेमंद है, क्या नजर आया? कोई रणनीति बनाकर आए हैं, कैसा चिंतन मंथन कर आए हैं? देखिए, आत्मचिंतन के लिए हर व्यक्ति को जिंदगी के अंदर समय समय पे अपना समय अलग से निकाल करके आत्मचिंतन आत्म मंथन करने की इजाज़त होनी चाहिए। हम सब के सब लोग इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है कि हम लोग 24 घंटे काम करें। तो हम लोग हमेशा हम लोगों को अलग से कुछ देर के लिए अलग करके आत्मचिंतन आत्ममंथन करना चाहिए। ये इंसान की का सोच का भगवान ने हमें बनाया है, वो एक तरीका है। और मैं समझता हूँ कि राहुल जी भी उसी तरीके से सोच के अलग से रहकर आत्मचिंतन आत्ममंथन उन्होंने किया होगा और वापस वो आए हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जनरल अग्रेसिवली लड़ाई लड़ रहा है और हमारी पूरी की पूरी सेना उनके साथ है। बीजेपी ने इस पर भी सवाल उठाए कि क्या राहुल गांधी को बैंकॉक की जाने के लिए मिला था, क्या वहीं चिंतन मंथन होता है? अब कहाँ पे गए हैं, या तो बीजेपी वाले जो हैं बताएं कहाँ गए हैं। बीजेपी को तो सत्ता में है, बीजेपी वाले क्यों नहीं बताते कहाँ गए हैं? बीजेपी वालों के तो एसपीजी के और दूसरे सब चीज़ों के माध्यम से सब जानकारी होगी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ पे थे? हम तो नहीं कह रहे, ना किसी और ने कहा है। और अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे थे तो प्रूफ के साथ बात करें, ऐसे नहीं बात करें। दिग्विजय सिंह जैसे नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर पार्ट टाइम जॉब की तरह लेंगे तो ऐसे नहीं चल पाएगा, उनको सक्रिय राजनीति में उतरना होगा, टाइम देना होगा। देखिए, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, हम दिग्विजय सिंह ठीक है तो ठीक है, लेकिन हमारा ये मानना है और उसके बाद में स्पष्ट भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया कि हमारे नेताओं को सलाह जो देनी है वो पार्टी के फोरम के अंदर देनी चाहिए, और राहुल जी को या किसी सीनियर लीडर को जो सलाह देनी है वो मीडिया के माध्यम से सलाह नहीं दी जानी चाहिए। जब संवाद के दरवाजे खुले हैं तो आपस में मिलकर के करना चाहिए और पार्टी के प्लेटफॉर्म में करना चाहिए। सर, कांग्रेस का टारगेट क्या है अभी? कांग्रेस का टारगेट है कि हम लोग अपना रिवाइवल पाथ पे हैं और हम लोग वापस जल्द सत्ता में हम लोग आएंगे और देश की सेवा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप देखते रहिए देश की बात।